थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर की पाक पवित्र और जीवित हजूरी में आपका स्वागतम है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। तो आइए आज की रोज़ की रोटी का वचन परमेश्वर से मांगते हैं। आमीन। सभी ने वचन सुनना है। आमीन। जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं और जब हम उसको अपने मन में ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें हर एक बुरी परिस्थिति से बचाता है। आमीन। हमारे कामों को ग्रोथ देता है, हमारी ज़िंदगियों को ग्रोथ देता है, हमारी ज़िंदगियों में हैप्पीनेस लाता है, हमारी हर एक बुरी परिस्थितियों से हमें बचाता है। आमीन। और सभी ने आनंद के साथ परमेश्वर का वचन ग्रहण करना। देखिए, जब हम परमेश्वर के वचन को आनंद के साथ ग्रहण करोगे ना तो सच में परमेश्वर की हजूरी आप पे आएगी। आमीन। आप पर परमेश्वर की हजूरी आएगी और आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करोगे। हालेलुया। तो आइए हम वचन मांगते हैं परमेश्वर से। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हमें आज का वचन दे के जाना। परमेश्वर अपने वचनों की सामर्थ्य अपनी बेटी पर जाहिर करना। परमेश्वर मैं न बोलूँ, आपका आत्मा हो के सबसे बातचीत करके जाना। प्रभु सभी को न्याय करके जाना। ये वचन सभी की ज़िंदगी में भरपूरी से काम करे। परमेश्वर उत्तम उत्तम फल लेके आए ये वचन सभी की ज़िंदगियों के लिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर तो आज का वचन है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। आमीन। परमेश्वर का पवित्र बाइबल का वचन हमें क्या सिखाता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे सब तुझको मिलेगा। देखिए, जब हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं ना, हर इंसान की ज़िंदगी में अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, तो हर इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा हुआ है। हर इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति के पीछे भागा हुआ है। हालेलुया। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब आप अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की हजूरी में लेके जाएं तो बिल्कुल नरमताई से, नरम बन के अपने आप को क्या हम्बल बनाना है, बिल्कुल नरम बनाना है, दीन बनाना है अपने आप को। परमेश्वर ने कहा है जो दीन बनेगा उसको मैं शिरोमणि बनाऊंगा। आपने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को दीन करना है, नम्र करना है। अपने स्वभाव को कैसे बनाना है? जैसे मसीहा का स्वभाव है। मसीहा किसका प्रतीक है? मसीहा शांति का प्रतीक है, मसीहा प्रेम का प्रतीक है। आमीन। और मसीहा माफ़ी का प्रतीक है। हालेलुया। तो आपने अपने सारे जितने भी आप पर सताव हुए हैं, जितनों ने आपको सताव दिए हैं, सताव में कि जितनों ने आपके साथ गलत किया, उनको दिल की गहराइयों से माफ़ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। हालेलुया। और अपने मन में उनके लिए कोई विरोध ना रखें, जैसे एक बदले की भावना ना रखें, है ना। और बदले की भावना ना रखें, ईर्ष्या की भावना रखें, द्वेष की भावना ना रखें, है ना। अपने आप को पवित्र बना के और बिल्कुल अपने आप को खाली कर देना अपने परमेश्वर के आगे। जब आप परमेश्वर की हजूरी में बैठें तो बोले, परमेश्वर दीन बन जाएगी। परमेश्वर हम आपकी पाक पवित्र हजूरी में बैठे हैं और आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। तो जब आपके अंदर सच में बिल्कुल खालीपन होगा ना, खालीपन क्या होता है? बुराइयों का खालीपन, कि बुराइयां बिल्कुल भी आपके अंदर नहीं होंगी। आपके अंदर एक अच्छाईपन होगा, आपके चेहरे में मतलब एक झलक नज़र आएगी मसीहा की। हालेलुया। तो हमारे अंदर क्या झलक आनी चाहिए? मसीहा की झलक आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम क्या है? मसीहा की रचना है ना, है ना। मसीहा की रचना है हम सभी सृष्टि। मसीहा ने हमें अपने हाथों से रचा हुआ है। हम क्या है? माटी के पुतले। उसने अपने इतने प्यारे अभिषिक्त हाथों से हमें बनाया हुआ है। तो हमारे अंदर वो छवि तो होनी चाहिए मसीहा की।
मसीहा की सारी छवि हमारे अंदर उतरनी चाहिए, क्योंकि उसने अभिषिक्त हाथों से हमें माटी के पुतले को बनाया है। तो वो सारी मसीहा की हमारे ऊपर क्या छवि होनी चाहिए। तो अपने स्वभाव को मसीहा की तरह रखें। शांत, प्रेम, करुणा, धीरज, माफ़ी। हालेलुया। तो ये सब होना चाहिए। परमेश्वर को आपके अंदर ये सब दिखना चाहिए। और जब हजूरी में बैठे बोलना, प्रभु मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ तेरा ही दिया हुआ है। आपने सबसे परमेश्वर को ही महिमा देनी है, परमेश्वर को ही बढ़ाई देनी है कि सब कुछ आपका, और अपने गुनाहों की तौबा करनी है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोगों को प्रार्थना हमें परमेश्वर के आगे कैसे करनी है। देखिए, प्रार्थना का उत्तर आए ना आए कोई बात नहीं है ना। कुछ प्रार्थना का उत्तर होता है जो काफ़ी साल भी लग जाते हैं। कुछ प्रार्थना का उत्तर लेट भी आता है, कुछ प्रार्थना का उत्तर जल्दी आ जाता है, कोई काम डिले होता है, उसमें ज़्यादा समय लगता है। और जिस चीज़ में ज़्यादा समय लगता है वो ज़्यादा प्रतिफल लेके आती है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना करें, परमेश्वर सुन नहीं रहा। सबकी प्रार्थनाएं स्वर्गराज में जाती है। उचित समय आने पर, उचित टाइम आने पर वो परमेश्वर हमको बढ़ाता है, निखारता और उभारता है। हालेलुया। लेकिन सुनो मेरी बात, अगर किसी की प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, किसी की परमेश्वर से आप मांग रहे हो और किसी की प्रार्थना का उत्तर आपकी गोद में नहीं लौट रहा है, तो आप ये सोच लेना कि वो चीज़ आपके लिए बेटर नहीं है। वो उससे भी उत्तम और बेटर चीज़ परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। आप उस चीज़ के लिए नहीं बने हो, क्योंकि आप एक उत्तम हो, आप एक पवित्र हो। तो परमेश्वर ने आपके लिए पवित्र ही जन को रखा हुआ है, पवित्र लोगों को रखा हुआ है। आप परमेश्वर के चुने हुए पवित्र जन हो ना। तो आप किसी गलत इंसान को या गलत चीज़ को हासिल करने के लिए तत्पर हो, तो फिर परमेश्वर आपको वो चीज़ नहीं दे रहा। भले ही आप कितना इट्टी बिट्टी का जोर लगा लो, परमेश्वर को पता है। हम इंसान जो है भावुकता में बह के मांगते हैं ना, आंसू भर के, लेकिन वो जानता है तू, परमेश्वर कहता है मेरे बच्चे तू जितना रोना रो ले, तू अभी रो ले मेरी हजूरी में, तुझे सारी उम्र रोना ना पड़े, है ना। सारी उम्र तुझे रोना ना पड़े। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि अगर मैं ये जो चीज़ मांग रहा है मैंने इसको दे दी, तो ये सारी ज़िंदगी उस चीज़ में आंसू बहाता रहेगा, तड़फता रहेगा। वो चीज़ इसके लिए बेटर है ही नहीं, तो मैं कैसे दे दूँ। क्योंकि हमारा माता पिता जो होता है, हमारे जैसे हमारे माँ बाप हमें जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है, उसी तरह हमारा पिता परमेश्वर जो सबसे बड़ा है, जिसने हमें खुद अपने हाथों से रचा हुआ है, तो वो हमारे लिए हर एक चीज़ जानता है। अगर आप परमेश्वर के पवित्र जन हो और आप मांग रहे हो, है ना, भावुकता में बढ़कर, तो वो आपको वो चीज़ कभी नहीं देगा जो चीज़ आपके इनफिट फ्यूचर के लिए, इनफिट लाइफ के लिए, है ना, भविष्य के लिए आपके लिए अच्छी नहीं है। वो आप उसके पवित्र जन हो, आप सत्य सच्चाई की राह पर चलने वाले, तो वो आपके लिए पवित्र वस्तुएं ही देगा। पवित्र जन को ही आपकी ज़िंदगी में लाएगा, यानी कि बेटर लोगों को आपकी ज़िंदगी में लेके आएगा। पवित्र लोगों के साथ आपके लिंक को जोड़ेगा, जो आपकी लाइफ का एक बेटर और अच्छा पार्ट होंगे। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की योजनाओं को अपनी ज़िंदगी में मांगना है, और हमेशा प्रार्थना में बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं करनी, बस इतना मांगना। परमेश्वर मत्ती 7:7 में लिखा है जो मांगोगे मिलेगा, है ना। तो ये नहीं कि आप कोई गलत चीज़ को मांगे जा रहे हो, है ना, गलत चीज़ को आप मांगे जा रहे हो कि मुझे मिल जाए मिल जाए मिल जाए। अगर आप परमेश्वर के वफादार हो, परमेश्वर के पवित्र जन हो, परमेश्वर के साथ सही राह पर चलने वाले हो, उसकी आज्ञाकारी व्यवस्था को मानने वाले हो, तो परमेश्वर, आप लाख जोर ला लो, परमेश्वर आपको कभी भी कीचड़ में नहीं डालेगा। वो आपको खिलते हुए गुलाब की तरह रखना चाहता है, हरियाली में, सूखे में नहीं आपको भेजेगा। हालेलुया। तो हमेशा प्रार्थना में परमेश्वर की हजूरी को मांगे, उपस्थिति को मांगे, और उसकी योजना को अपनी ज़िंदगी में मांगे। और फिर विश्वास के साथ आपने बोलना है कि जो मैंने मांगा मुझे मिल चुका है प्रभु, जो मैंने मांगा मिल चुका है।
लेकिन देखिए आप ऐसे ऐसे कभी भी कोई चीज़ को मत मांगो, है ना, कि आपके लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है, आप ज़बरदस्ती मांगे जा रहे हो प्रभु से। लेकिन आपने ये बोलना, प्रभु मैं मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है, अगर ये चीज़ मेरी लाइफ के लिए अच्छी है तो मेरी लाइफ में आए, अगर ये चीज़ मेरी लाइफ के लिए अच्छी नहीं है तो प्लीज़ आप अपने सामर्थ्य हाथों से उनको दूर करके हमारी लाइफ में एक अच्छी चीज़ अपने अपने अपना आशीर्वाद हमारी लाइफ में भेजें, अपने आशीर्वादों को भेजें। जब परमेश्वर अपने आशीर्वादों को आपकी लाइफ में भेजेगा ना, तो सच में आपके ज़िंदगी में पवित्र लोग आएंगे, हैप्पीनेस आएगी, गुडनेस आएगी, खुशियाँ आएगी, बैडनेस और बुरा भाग्य आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगा। हालेलुया। तो हमेशा प्रार्थना में आप कोई भी इच्छा मांग रहे हो तो मांगने से पहले हमेशा ये बोलना, प्रभु मैं इस चीज़ को मांग रही हूँ, मैं नहीं जानती ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है या नहीं, अगर ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है तो प्लीज़ आप उस चीज़ को मुझे मेरी लाइफ में मत एंटर होने देना। अगर वो चीज़ मेरे लिए अच्छी है तो शीघ्र तो मेरी लाइफ में एंटर हो, मेरी लाइफ का हिस्सा बने। अगर ये वो चीज़ मेरी लाइफ के लाइफ टाइम के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है तो वो मेरी लाइफ में ना आए, बल्कि आपकी योजना मेरी लाइफ में पूरी हो। ऐसी प्रार्थना करनी है। और फिर जब काफ़ी दिन, काफ़ी महीने, साल तक अगर वो आपको चीज़ नहीं मिल रही है तो आप समझ जाओ कि वो इंसान, वो लाइफ, वो चीज़ आपके लिए नहीं है। आपके लिए परमेश्वर ने कुछ और ही बेटर, और ही बेटर, और दी बेस्ट, दी बेस्ट, दी बेस्ट, दी बेस्ट रखा हुआ है, जो उचित समय आने पर आपको परमेश्वर एक आशीर्वाद के रूप में देगा और आपकी झोली में खुशियाँ, हैप्पीनेस होंगी। और सच में आपने जितने आंसू बहाए उतने न मोती बन के, ना खुशियों के मोती बन के आपकी झोली में आएंगे। हालेलुया। और जितने आपकी लाइफ में कोई, जैसे होता है ना, आपकी लाइफ में किसी ने बुरा किया है, जैसे आप कीचड़ में थे, किसी ने आपको समझा ही नहीं, कुछ भी ऐसा होता है ना कि आपकी लाइफ में आपको कोई स्टकनेस थी, आपकी लाइफ में कोई ऐसे बहुत ही स्टकनेस में थे, आप ऐसे मुश्किलों में थे, तो वैसे ही परमेश्वर ना फिर अपने लोगों को आपकी ज़िंदगी में भेजता है। ऐसे लोगों को भेजेगा जो आपकी लाइफ को एक गुलाब की तरह खिला देंगे, एक हरियाली की तरह खिला देंगे। सूखापन नहीं होगा आपकी लाइफ में। प्रभु ने कहा तेरे बिलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे, यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा। हालेलुया। और यहोवा कहता है कि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मेरे जो धीरज का फल खाता है उसके लिए मैंने उत्तम उत्तम पदार्थ रखे हैं, उसके लिए मैंने बहुत कुछ रखा है। हालेलुया। जो जय पाए उसको मैं बहुत कुछ दूंगा। हालेलुया। उसे मैं जीवन के पेड़ में से फल भी खिलाऊंगा, बोर का तारा भी दूंगा। तो परमेश्वर बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन इंसान ही है जो अपनी इच्छाओं के माध्यम से गलत चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं। तो हमेशा प्रार्थना में परमेश्वर की योजना